राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देव और वसुधा सभी लोगों को प्रणाम करके और वहाँ से चल देते हैं चौहान हाउस छोड़ कर के। इधर अविनाश अपनी मासा को समझाता है कि भाई साहब को रोक लो। इधर पूरा परिवार मिल कर के समझाता है कि देवांश को रोक लो, लेकिन चंद्रिका बिल्कुल मानती नहीं। अकेले उस भवन में नाराज सी घूमने लगती है। इधर इधर पीछे पीछे अविनाश घूमता रहता है कि मासा प्लीज़ मना लो। फिर इधर वसुधा अपने घर आती है, कहती कि चलिए सर, आपको बहुत सारा खुशी तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो रूखा सूखा मिलेगा वो आपको खिलाऊंगी। चलिए हमारे घर। झरोखे से देखती है अंदर वापस आ बैठे होते हैं। दरवाज़ा पीटती है तो हनुमान दरवाज़ा खोलता ही नहीं है, ना कोई उत्तर देता है और बैठा रहता है चुपचाप। फिर भी वसुधा पीटती रहती है तो देवान सिंह कहता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ काकू सा, दरवाज़ा खोलिए। ये देवान सिंह चौहान का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप ठुकरा नहीं सकते। अब ये सुनकर के हनुमंत कहाँ रुकने वाला, हनुमंत बाहर आता है गेट खोल करके और वसुधा को और उनको कहता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये घर भी वसुधा के लिए बंद है। शादी के बाद ससुरा ही उसका अपना घर होता है। मुझे अपने घर में छोड़ दीजिए, ऊपर से मेरे ऊपर आप लोगों ने तो दाग लगा दिया है। और ये छोटी जो मालकिन बनी है छोटे हुक्म की, आपके पैरों में मैं गिरता हूँ। प्लीज़ छोटी मालकिन अपने घर जाइए और मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, अगर मानना चाहती हैं, अपने बापूसा को सम्मान करती हैं, तो आ जाइए हमारे घर में और देवान सिंह को छोड़ दीजिए। मैं देवी हुकुम को समझा बुझा दूंगा और फिर हम लोग खुशी से रहने लगेंगे। आप भी इस शादी को मत मानिए छोटे हुकुम। तो देवान सिंह कहता नहीं काकूसा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप हमको आश्रय नहीं देंगे, मत दीजिए, लेकिन मैं वसुधा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, मेरी पत्नी है। ऐसा कठोर वचन देते हुए कहते हुए दोनों हाथ जोड़ करके अपने बापू साहब को प्रणाम करते हैं, हनुमंत को। और वहाँ से भी ये लोग दोनों लोग निकल जाते हैं और हाँ, भीगी नैनों से आंसू बहते हुए चले जाते हैं। इधर प्रताप सिंह अपनी वसुधा को मनाने की चंद्रिका को मनाने की कोशिश करते हैं कि चंद्रिका सिंह तुम मान जाओ, देखो इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चों को माफ़ कर दो, बड़े होते ही हैं बच्चों की गलती को माफ़ करने वाले, प्लीज़ तुम मान जाओ और उनको माफ़ी दे दो। तो ये कहती किस मुँह से आप बोल रहे हैं हमको माफ़ी देने के लिए? आप सभी लोग हमसे बहस मत कीजिए, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं किसी की भी बातों का कोई उत्तर नहीं देना चाहती हूँ और ना ही मैं कोई अपना फैसला बदलने वाली हूँ। इधर अविनाश भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि माँ सब प्लीज़ मान जाओ और भाई को बुला लो, प्लीज़ भैया को बुला लो। लेकिन वसुधा लेकिन चंद्रिका टस मस नहीं होती और उल्टे ही इनको थप्पड़ मार देती है अविनाश को। अविनाश थप्पड़ लगते ही सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कर रही हो मासा, प्लीज़ मासा मान जाओ। और विद्या भी अपना मुंह बना करके देखने लगती है कि क्या हो गया है, मासा इतनी कठोर क्यों हो गई? ये तो कोमल दिल वाली थी, इतनी कठोर कैसे? ये रूप तो मासा का मैं पहली बार देख रही हूँ। इतना गुस्सा मासा के अंदर भरा हुआ है कि अपने बेटों को भी माफ़ी नहीं दे रही हैं और थप्पड़ जड़ दे रही हैं। और इधर मानता ही नहीं है अविनाश, लगता है बहस करने के। मासा प्लीज़ मान जाइए, भाई को बुला लीजिए। लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोलती। आप कैसी मासा है, आप मासा के नाम पे कलंक है, ऐसा करेंगी तो आपको सब कलंकित माँ बेटी के रिश्ते में दाग नज़र आने लगेगा। ऐसे ही आप मासा प्लीज़ आप बुला लीजिए, कैसे भी मान जाइए। लेकिन फिर गुस्सा आ जाता है और मारती है, इस बार थप्पड़ मारती है तो बीच में ये दिव्या आ जाती है और वो थप्पड़ दिव्या को लग जाता है। ये संभाल लेते हैं दिव्या को और कहता है अविनाश की आप बहुत बुरी मासा हैं, आप अच्छी मासा नहीं हैं। हम तो आपको अच्छी मासा समझ रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल भी अच्छी मासा नहीं हैं। प्लीज़ मासा अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाइए। नहीं तो ये भी समझाती है कि प्लीज़ मासा जो भी कहना है कर लीजिए, मारना है मार लीजिए, अपना गुस्सा शांत कर लीजिए, लेकिन बुला लीजिए भाई साहब को और वसुधा को। अच्छा नहीं लगता घर से इधर उधर कहाँ भटकेंगे वो लोग। प्लीज़ मासा मुझे और मार लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप बुला लीजिए। खूब रोती है, लेकिन उसके आंसुओं का चंद्रिका पे कोई असर नहीं होता है। देवांश और अविनाश को कहती है चंद्रिका की जिसको भी रहना है वो रहे और यहाँ से जाना है जाए, जो उसके खिलाफ जाएगा वो ये घर छोड़ के चला जाए। तो अविनाश कहता है मैं तब दिव्या को लेके जा रहा हूँ, जहाँ मेरे भाई श्री राम जैसे मेरे भाई हैं वहीं मैं और सीता जैसी भाभी वहीं हम दोनों भी रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो लोग घर छोड़ के चले। इधर
ये समझाने लगता है कि प्रताप समझाने लगते हैं प्लीज़ चंद्रिका मान जाओ, हट नहीं करो, छोटे बच्चों की तरह जिद नहीं करते। अब तक हनुमंत आ जाते हैं और हनुमंत कहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से उब चुका हूँ। मैं देवी हुक्म की नज़रों में गिर गया हूँ, प्लीज़ देवी हुक्म में इस नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। और ऐसा कह करके रोने लगते हैं हनुमंत।